हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश नाउ। आज का हमारा टॉपिक है प्रैक्टिस द एक्सरसाइज 30 डेली यूज़ इंग्लिश सेंटेंसेस, जो कि एडवांस लेवल के होंगे। इस वीडियो सीरीज़ में हमने 30 सेंटेंसेस को लिया है। ये किन के लिए यूज़फुल होगा? डेली इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस करने वाले लर्नर्स के लिए, ऑफिस एंड प्रोफेशनल कॉन्वर्जेशंस में भी ये यूज़फुल होगा, साथ ही एडवांस स्पोकन इंग्लिश लर्नर्स के लिए भी ये यूज़फुल होने वाला है। इस सीरीज़ में हमने 30 सेंटेंसेस को लिया है, जिनमें सबसे पहले इंग्लिश के सेंटेंसेस आएंगे, उससे आपको उसकी मीनिंग को फाइंड आउट करना है, फिर बाद में उसकी हिंदी मीनिंग भी आपके सामने आएगी। तो पहला सेंटेंस है, आई वॉज अबाउट टू लीव व्हेन यू कॉल्ड मी। आई वॉज अबाउट टू लीव व्हेन यू कॉल्ड मी। मैं निकल ही रहा था कि आपने मुझे कॉल कर लिया। इस तरह से आगे भी सेंटेंसेस आएंगे, जिनकी हिंदी मीनिंग बाद में बताई जाएगी। पॉइंट नंबर 2, could you please look into this matter as soon as possible? Could you please look into this matter as soon as possible? कृपया इस मामले को जल्द से जल्द देख लें। And now we are moving towards point number 3, which says, I didn't mean to hurt you. It was completely unintentional. I didn't mean to hurt you. It was completely unintentional. मेरा आपको दुख पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था, यह पूरी तरह अनजाने में हुआ। अब बढ़ेंगे पॉइंट नंबर 4 की तरफ, विच सेज, लेट मी नो इफ देयर इज एनीथिंग आई कैन डू टू हेल्प। लेट मी नो इफ देयर इज एनीथिंग आई कैन डू टू हेल्प। अगर मैं किसी तरह मदद कर सकता हूँ तो मुझे बताइए। पॉइंट नंबर 5, आई एम नॉट रियली इन द मूड टू आर्ग्यू राइट नाउ। आई एम नॉट रियली इन द मूड टू आर्ग्यू राइट नाउ। और अब देखेंगे इसकी हिंदी मीनिंग। इस समय मेरा बहस करने का मन नहीं है। पॉइंट नंबर 6, थिंग्स डिडंट टर्न आउट द वे वी हैड प्लान्ड। थिंग्स डिडंट टर्न आउट द वे वी हैड प्लान्ड। चीज़ें वैसी नहीं हुई जैसा हमने योजना बनाई थी, जैसा हमने सोचा था, चीज़ें वैसी नहीं हुई। नाउ पॉइंट नंबर 7, I'll get back to you once I have more clarity. I'll get back to you once I have more clarity. जब मुझे स्पष्टता मिलेगी मैं आपसे दोबारा संपर्क करूंगा। तो इस तरह से अब हम बढ़ेंगे पॉइंट नंबर 8 की तरफ, which says, he tends to overthink even the smallest issues. He tends to overthink even the smallest issues. Meaning, वो छोटी छोटी बातों पर भी ज़्यादा सोचता है। पॉइंट नंबर 9, this decision will have a long-term impact on our future. This decision will have a long-term impact on our future. इस निर्णय का हमारे भविष्य पर लंबे समय तक प्रभाव पड़ेगा। तो इस तरह से इंग्लिश के वर्ड्स आप डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 10 है, आई अप्रिशिएट योर ऑनेस्टी इवन इफ इट्स हार्ड टू हियर। आई अप्रिशिएट योर ऑनेस्टी इवन इफ इट्स हार्ड टू हियर। आपकी ईमानदारी की मैं सराहना करता हूँ, भले ही सुनना मुश्किल हो। 11th पॉइंट इज, शी मैनेज्ड टू स्टे काम डिस्पाइट द प्रेशर। She managed to stay calm despite the pressure. दबाव के बावजूद वो शांत बनी रही। Point 12, I'd rather stay silent than say something I might regret. I'd rather stay silent than say something I might regret. कुछ ऐसा कहने से बेहतर है कि मैं चुप रहूं जिसका बाद में पछतावा हो। Point number 13 is, we need to come up with a better solution. We need to come up with a better solution. हमें कोई बेहतर समाधान निकालना होगा। Now point number 14 is, don't jump to conclusions without knowing the facts. Don't jump to conclusions without knowing the facts. तथ्यों को जाने बिना किसी नतीजे पर मत पहुंचिए। Now point 15 is, I'm running short of time today. I'm running short of time today. आज मेरे पास समय की कमी है। इसके बाद पॉइंट 16 हम देखने वाले हैं। He took responsibility for his actions without making excuses. He took responsibility for his actions without making excuses. उसने बिना बहाने बनाए अपने काम की जिम्मेदारी ली। इस तरह से अब हम पॉइंट नंबर 17 को डिस्कस करेंगे। Let's put this discussion on hold for now. Let's put this discussion on hold for now. फिलहाल इस चर्चा को यहीं रोकते हैं। Now point 18 is, I wasn't prepared for such an unexpected response.
I wasn't prepared for such an unexpected response. मैं इतनी अप्रत्याशित प्रतिक्रिया के लिए तैयार नहीं था. ये सेंटेंसेस डेली लाइफ में यूज़ होने वाले हैं, आपके ऑफिस में, वर्क प्लेसेस पर, सभी जगह यूज़ होंगे. पॉइंट नंबर 19 देखेंगे. शी हैज़ अ हैबिट ऑफ स्पीकिंग हर माइंड ओपनली. शी हैज़ अ हैबिट ऑफ स्पीकिंग हर माइंड ओपनली. उसे खुलकर अपनी बात कहने की आदत है. इसके साथ ही डेली कॉन्वर्जेशन में भी ये सेंटेंसेस यूजफुल होंगे आपके लिए. पॉइंट नंबर 20 इज दिस टास्क रिक्वायर्स पेशेंस एंड अटेंशन टू डिटेल. दिस टास्क रिक्वायर्स पेशेंस एंड अटेंशन टू डिटेल. इस काम में धैर्य और बारीकियों पर ध्यान देना ज़रूरी है. 21 पॉइंट. I completely agree with your point of view. I completely agree with your point of view. Think the meaning of it. Now the meaning is, मैं आपके दृष्टिकोण से पूरी तरह सहमत हूँ. Point number 22 is, he refused to compromise under any circumstances. He refused to compromise under any circumstances. उसने किसी भी हालत में समझौता करने से इनकार कर दिया. Point number 23, I'm still trying to figure out what went wrong. I'm still trying to figure out what went wrong. मैं अब भी ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि गलती कहाँ हुई. Now point number 24, she handled the situation in a very mature manner. She handled the situation in a very mature manner. उसने स्थिति को बहुत समझदारी से संभाला. These sentences are going to be helpful for you in your daily conversation. Point number 25, I'll keep that in mind going forward. I'll keep that in mind going forward. आगे से मैं इस बात को ध्यान में रखूँगा. Point number 26, there's no point in worrying about things beyond our control. There's no point in worrying about things beyond our control. Think the meaning of it. Now the meaning is, जो हमारे नियंत्रण में नहीं है उसके बारे में चिंता करने का कोई मतलब नहीं. Point number 27 says, he made it clear that he wasn't interested. He made it clear that he wasn't interested. उसने साफ कर दिया कि उसे कोई रुचि नहीं है. Point number 28 says, I'd appreciate it if you could be more specific. I'd appreciate it if you could be more specific. अगर आप थोड़ा और स्पष्ट बताएं तो अच्छा होगा. इसके साथ ही पॉइंट नंबर 29 की बारी है. She has improved significantly over the past few months. She has improved significantly over the past few months. पिछले कुछ महीने में उसमें काफ़ी सुधार हुआ है. Point number 30, which is our last point. Let's focus on what really matters right now. Let's focus on what really matters right now. चलिए अभी उस पर ध्यान देते हैं जो सच में ज़रूरी है. तो ये थे 30 सेंटेंसेस जो डेली लाइफ में यूज़ होने वाले हैं. आप इनकी प्रैक्टिस करें, अपने डेली स्पोकन को बेटर करें. आप इन्हें वर्क प्लेस पे, स्कूल्स, कॉलेजेस में भी यूज़ कर सकते हैं. दीज आर गोइंग टू बी यूजफुल फॉर यू एट ऑल द प्लेसेस इन योर डेली कॉन्वर्जेशन. तो ये थी हमारी आज की वीडियो. अगले वीडियो लेक्चर के साथ हम फिर मिलने वाले हैं. तब तक के लिए अपना ध्यान रखें. विल मीट अगेन. थैंक यू.